हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। तो जैसा कि मैं अपने नोट्स से जो है पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आपका सभी का कंसेप्ट यहाँ पे मजबूत हो पाए। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, हमने देखा था आर्टिकल 15 के बारे में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 16 के बारे में हमने पढ़ा था, आर्टिकल 17 के बारे में हमने पढ़ा था। एक आर्टिकल 18 भी होता है जो कि उपाधियों का अंत करता है दोस्तों, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो आर्टिकल 18 जो है ये उपाधियों का अंत यहाँ पे करता है। 15 क्या करता है? भेदभाव से निषेध करता है। इसके भी कई खंड हमने बताए थे। 15 तो हर कोई पढ़ा देता है, आर्टिकल 15। इसके कई खंड हैं, जैसे खंड 1, खंड 2, खंड 3 में क्या है, ये राज्य जो है महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है 15 के खंड 3 में। 15 के खंड 6 में क्या है कि EWS को, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग होता है उसको 10% का आरक्षण दिया जाएगा शैक्षिक संस्थानों में, ये 15(6) कहता है। उसी प्रकार जो 16 है वह अवसर की समानता यहाँ पे प्रदान करता है। और इसी के तहत मैं कहूँगा 16(4) एक आपको अनुच्छेद देखने को मिल जाता है, मैंने कल बताया था 16(4), जिसके तहत राज्य जनसंख्या के अनुपात के आधार पर यहाँ पे दोस्तों आपका आरक्षण दे सकता है। 16(6) आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। 16(6) में आपको EWS को 10% का कोटा दिया गया है सरकारी नौकरियों में। और ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 16(6), आर्टिकल 15(6) ये सब कल बता चुका हूँ। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत के ऊपर है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो बता चुका हूँ 55 का, वो बता चुका हूँ, उसका नाम 76 में बदल दिया गया था। सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। तो आज जो मैं कराने वाला हूँ आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताऊँगा, और आर्टिकल 19 के क्वेश्चंस भी मैं दोस्तों आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। आर्टिकल 19 के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। आर्टिकल 19 कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो आर्टिकल जो 19 है दोस्तों, आर्टिकल 19 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 19 यहाँ पे देख रहे हैं। आर्टिकल 19 जो है, पहले उसके बारे में समझाता हूँ फिर क्वेश्चंस करेंगे। आर्टिकल 19 कुछ इस प्रकार है, देखिए आर्टिकल 19(1) क्या लिखेंगे, आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, आर्टिकल 19(1)(a। उसी प्रकार आर्टिकल 19(1)(b) आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19(1) ऐसे ही लिखते हैं, 19(1) फिर C, फिर क्या आएगा, 19(1) फिर D, फिर क्या आएगा 19(1)(e). 19(1)(f) नहीं है, उसमें संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में 78 में करके हटा दिया गया था और 300 का में डाल दिया गया था। ठीक, 19(1)(e) और F तो है नहीं, तो 19(1)(g), ये सारे आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e) और 19(1)(g। ठीक है जी, 19(1)(g). अब आप देखेंगे 19(1)(a), पहले मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ 19(1)(a). इसमें 6 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छुटपुट पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको जानना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों आर्टिकल यहाँ पे मैं बात करूँगा आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में। इसमें देखिए छोटे 6 पॉइंट्स आपको जानने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपको जानने हैं। तो पहला इसका पॉइंट है जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलती है, तो 19(a) से मिलती है। 19(a) से मिलती है। 19(a) हमें 6 पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं, 6 छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा,
अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे दे रहा है, तो उसमें चुप रहने की स्वतंत्रता भी हमारे पास है, यानी कि हम चुप रह सकते हैं, ज़बरदस्ती हमसे नहीं बुलवाया जा सकता, हम चाहें तो चुप रह सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें दे रहा है आर्टिकल 19A। बोलने की स्वतंत्रता भी दे रहा है, चुप रहने की स्वतंत्रता भी दे रहा है, और क्या स्वतंत्रता दे रहा है, देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया वगैरह जो है उसकी स्वतंत्रता इसमें दी हुई है 19A में। ये कोई 1 2 3 4 नहीं है, 19A ही ये सब बातें कह रहा है बोल सकते हो, चुप रहने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, और आपको क्या है, आपको जो है एक नई स्वतंत्रता भी आ गई है, वो यहाँ पे बताऊँगा 6 में, इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता भी इसमें आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता, बोलने की, चुप रहने की, ठीक है, और आपको यहाँ पे नंबर 3 पे हमने बताया बोलने की, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, और जो आपका स्वतंत्रता है यहाँ पे राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। एक स्वतंत्रता ये है, क्या स्वतंत्रता है, राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, और प्रेस की स्वतंत्रता बता दी, राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता हो गई है, ठीक है, और कुछ जानने की स्वतंत्रता, ये भी आपको इसमें इसके अंतर्गत आता है, यानी आप कुछ जानने का आपको अधिकार है। आपके प्रधान ने सड़क बनाई है, कितना पैसा लगा, कितना सामान लगा, आप पूछ सकते हैं, आपको जानने का अधिकार यहाँ पे दे देता है संविधान आर्टिकल 19A के तहत। जो छोटी छोटी 6 बातें यहाँ पे कही गई हैं, उन्हीं में जो है ये बात भी कही गई है, आपको जानने का भी अधिकार है, बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, और आपको जो है कुछ जानने का अधिकार है, ठीक है, और लास्ट में जो ये छठे पॉइंट के बारे में बता रहा था आपको, या जो आपको है इंटरनेट का यूज करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल कोई आपको इंटरनेट यूज करने से यहाँ पे नहीं रोक सकता है। इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता भी यहाँ पे 19A के तहत जोड़ दी गई है। तो ये थे दोस्तों 19A की छोटी छोटी जो बातें बताई, एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात बोलने की स्वतंत्रता, नंबर 2 चुप रहने की स्वतंत्रता, नंबर 3 प्रेस की स्वतंत्रता, नंबर 4 राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। इसके बाद मैं बोलूँगा तो कुछ जानने की स्वतंत्रता, और जो अब हाल ही में इसमें ऐड करा गया है, यानी कि आपका इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता, इंटरनेट का प्रयोग करने की स्वतंत्रता। ये था 19A। अब हमको पढ़ना है 19B। देखिए ये ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। 19B जो 19(1)B बोलेंगे, ठीक है, पूरा नाम 19(1)B। 19(1)B में क्या कहा गया है, 19(1)B में दोस्तों कहा गया है कि आप जो है मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, आप शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन कर सकते हैं, यानी कि आप मीटिंग कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने मीटिंग करी, ठीक है, हमने क्या करी, मीटिंग करी, तो मीटिंग किसके तहत होगी, निशस्त्र, यानी कि कोई हथियार वगैरह लेकर नहीं, शांतिपूर्वक हम सम्मेलन यहाँ पे मीटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमें अधिकार है 19B के तहत। अब इसी से लिंक है 19(1)C। कैसे, 19(1)C के अंतर्गत ये कह देगा, 19(1)C के अंतर्गत कह देगा, अब हमने मीटिंग कर ली, अब मीटिंग में हमने डिस्कस कर लिया, हम लोग एक बन गए, एक ग्रुप बन गया, यानी संघ सभा समिति हम लोग बना सकते हैं। तो बी यानी कि हमने मीटिंग कर लिया है, सी हमने, अब हम एक ग्रुप बन चुके हैं, हमने एक संघ बना लिया है, संघ सभा समिति बनाने का अधिकार सी में आएगा। अब आपने संघ सभा समिति ग्रुप हमारा बन चुका है, तो डी में हम आएंगे, हम जाएंगे घूमने, तो हम भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं 19(1)D के तहत। इसके बाद हमारा आता है ई मतलब 19(1)E। 19(1)E में क्या कहा गया है, 19(1)E में कहा गया है, देखिए आप यहाँ पे आपने मीटिंग करी, यहाँ पे आपका विचार मिला, आप ग्रुप बना लिया आपने अपना एक, आप घूमने गए, आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं भारत में। कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं। एफ है नहीं, एफ हट चुका है, जिसमें संपत्ति का था कि कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं। और जी 19(1)G में क्या कहा गया है, कहीं पर भी आप कोई व्यापार, यहाँ पे व्यापार की जो है आपको स्वतंत्रता है, आप कोई भी व्यवसाय एवं व्यापार यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने पूरा चिट्ठा आपको बता दिया 19 आर्टिकल का। 19 आर्टिकल कहता है स्वतंत्रता का अधिकार हमें यहाँ पे देता है,
स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 आर्टिकल तक आता है। तो 19 आर्टिकल आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें से मैंने बता दिया है 19(1)(a) में छोटी छोटी 6 बातें कही गई हैं, वो आपको बताई। 19(b) पे आ जाइए, बी में आपने मीटिंग करी। फिर 19(c) पे आ जाइए, आपका ग्रुप बन गया। 19(d) पे आ जाइए, आप लोग घूमने गए। 19(e) पे आ जाइए, कहीं पर भी आप सेटल कर सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। 19(g) पर भी आ जाइए, वहाँ रहने लग गए हैं तो कोई ना कोई काम भी तो करेंगे, बैठ के थोड़ा ना कोई खाएगा। तो फिर जी में क्या बोलेंगे कि आप जो है कोई भी यहाँ पे व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने सवालों की ओर। तो सवाल है हमारे, देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे दी जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ठीक है, कुछ जानने की स्वतंत्रता, इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता। ये ढेर सारी छोटी छोटी 6 बातें जो कहता है वो आर्टिकल 19(1)(a) कहता है। 19(1)(b) में तो हम जो है मीटिंग करेंगे। 19(1)(c) में हम जो है ग्रुप बना लेंगे। 19(1)(d) में हम घूमने जाएंगे। 19(1)(e) में हम वहाँ पे जाके बस जाएंगे। 19(1)(f) है नहीं, 19(1)(g) में हम वहाँ पे कोई व्यापार करेंगे, ठीक है। तो 19(1)(a) जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा सवाल, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो बिल्कुल प्रेस की स्वतंत्रता जो है दोस्तों वो भी हमारा अनुच्छेद 19(1)(a) में है। सारी छोटी छोटी बातें बताई, 19(1)(a) की जो छोटी छोटी बातें हैं वो सारी छोटी छोटी बातें बताई। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता, है ना, कुछ जानने की स्वतंत्रता, इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता। तो सारा कितनी बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में आ जाएगी, 19(1)(a) में आ जाएगी। 19(1)(b) में आएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। 19(1)(b) में तो आप ग्रुप बनाएंगे। 19(1)(c) में नहीं, 19(1)(b) में तो आप मीटिंग करेंगे। 19(1)(c) में आप ग्रुप बनाएंगे। 19(1)(d) में आप घूमने जाएंगे। 19(1)(e) में आप वहाँ जाके बस जाएंगे। 19(1)(f) है नहीं, 19(1)(g) में आप वहाँ पे कुछ व्यापार करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे है। हाँ जी, अभी बताया आपको 19(1)(a) की छोटी छोटी जो सारी बातें बताई, वो बातें अगर आपने सुनी है तो 19(1)(a) में ही आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता यहाँ पे मिल जाती है। बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे 10 क्वेश्चन इसमें टोटल हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं, शांत रहने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन 4, बहुत बेहतरीन। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, राष्ट्रध्वज फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, कुछ जानने की स्वतंत्रता, इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता। ये सब तमाम स्वतंत्रताएं हमें देता है आर्टिकल 19(1)(a). 19(a) ना बोलिएगा, 19(1)(a) इसका पूरा नाम लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आर्टिकल 19(1)(a) हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 19(1)(a), इंटरनेट यूज करने की स्वतंत्रता व जानने का अधिकार, देख रहे हैं यहाँ पे कितना बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखिए, इंटरनेट की स्वतंत्रता व कुछ जानने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत हमें यहाँ पे मिलता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही 19(1)(a), छोटी छोटी 6 बातें। उन 6 बातों में के अंतर्गत ही आता है जानने का अधिकार, इंटरनेट यूज करने का अधिकार। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, ये इंटरेस्टिंग है। शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत, यानी जो आप मीटिंग करेंगे वो किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे है। तो हमने अभी को बताया था आपको 19(1)(b) के तहत यहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हैं, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 19(1)(b) हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ के होने वाले हैं ये। तो डैश अनुच्छेद के तहत, क्वेश्चन 7 देखते हैं, डैश अनुच्छेद के तहत संघ समिति एवं सहकारी समितियां बनाने का संघ सभा होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, संघ सभा, संघ बनाए, सभा बनाए, सब ग्रुप्स को ही कहेंगे ना, एवं सहकारी समितियां बनाने का यहाँ पे स्वतंत्रता आपको यहाँ पे मिल जाए। तो ये
सहकारी समिति वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में भी ये क्वेश्चन यहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बताया था। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। तो पहले तो आप मीटिंग करेंगे, 19(1)(b) के तहत आप मीटिंग करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे 19(1)(c) के तहत। तो संघ, सभा, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता किस में हो जाएगा, 19(1)(c) इसका उत्तर हो जाएगा। फिर भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। अब आपका ग्रुप बन चुका है, आप घूमिए आप आराम से। तो घूमेंगे फिर 19(1)(d) के तहत। तो क्वेश्चन 8 का आंसर 19(1)(d) हो जाएगा। भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 9 यहाँ पे। क्वेश्चन 9 आता है, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता ये किस में मिल जाएगी। अब आप डी में घूम लिए हैं, अब अनुच्छेद 19(1)(e) में यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 19(1)(e) में आप निवास कर सकते हैं कहीं पे भी। और लास्ट, किसी भी व्यापार एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, तो जी ये आप कर सकते हैं जी 19(1)(g) के तहत आप ये कहीं पे भी भारत में व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको, आज हमने करा है आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(g). F तो है नहीं, F तो हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार है ना। और मतलब आर्टिकल 19 जो है आपका, जो कि हमने पूरा आपको कराया है। तो कैसी रही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।